कराची की छोटी बड़ी तमाम सनतें बंद, महंगी गैस और बिजली बहरान से सनतकार परेशान। जावेद बलवानी ने इंडस्ट्री एक हफ्ता बंद रखने की धमकी दे दी। साइट नॉर्थ कराची, एफबी एरिया, कोरंगी और लांडी की सनतें बंद। सनतों के एक्सपोर्ट यूनिट्स को भी ताले। इंडस्ट्रियल एरिया में हड़ताल के बैनर्स आवेजा। सनतकारों का हुकूमत से मुज़ाकरात करने, मसाइल हल करने का मुतालबा। जो भी रेट डिसाइड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड लेके चलें और उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन ना करें। इवन अगर आप मेरी पर्सनल ख्वाहिश या उसकी बात करेंगे तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि इवन जो जनरल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है इसके अंदर भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। सुई सदरन गैस कंपनी का एक और वार। सिंध भर के बिजली घरों को गैस फराहमी 4 माह के लिए बंद करने की तैयारियां। इंडस्ट्रीज के बिजली बनाने के यूनिट्स को आज से गैस फराहमी बंद करने का प्लान जारी। हुकाम के मुताबिक गैस सप्लाई में बड़ी कमी का सामना है। लोड मैनेजमेंट के तहत भी लोड शेडिंग की जाएगी। सनतकारों का आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। मैं फेडरल गवर्नमेंट को आपके तवज्जुह से सवाल करता हूँ कि कैप्टिव पावर किसी को शौक था लगाने का? कैप्टिव पावर ईपीपी जिस ज़माने में था, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने हमको परमिशन दी थी बिजली की शॉर्टेज की वजह से। अब आप मुझे बताएं, आईपीपी को आप कैपेसिटी पेमेंट देते हैं? कैप्टिव पावर को कोई कैपेसिटी पेमेंट दे रहा है? उसने भी तो इन्वेस्टमेंट किया है। गैस की किल्लत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन ओगरा की सनतकारों को यकीन दहानी। मसरूर खान का एफपीसीसीआई का दौरा, कहा एलपीजी सेक्टर में हादसात बढ़ रहे हैं, सेफ्टी मायार देखकर परेशान हूं। ओगरा तन्हा कुछ नहीं कर सकता, आवाम को भी साथ देना होगा। शहर भर में एलपीजी गैर कानूनी तरीके से फरोख्त हो रही है। पिछले 3-4 महीनों में जो फ्रीक्वेंसी है, जो तादाद है एलपीजी रिलेटेड हादसात की, कि जहाँ पे कीमती इंसानें जाने चली जाती थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। कराची में रोटी 2 रुपए की मिलेगी। गवर्नर सिंध ने सस्ते तंदूर का इफ्तिताह कर दिया। स्टॉल क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब लगाया गया। शहर में 48 मकामात पर तंदूर लगाएंगे। कामरान डिसोरी का कराची के बाद सिंध भर में सस्ती रोटी तंदूर लगाने का ऐलान। कहा इलेक्शन से मसाइल का हल निकलना मुश्किल है, सस्ती रोटी के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश है। पहला तंदूर जो गाजी तंदूर के नाम से 2 रुपए की रोटी यहाँ दस्तयाब है, शुरू हो चुका है। इसमें हमने एक चीज़ की है कि आज तो ये मैनुअल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मशीन लग गई है। 7 से 8 हज़ार रोटियाँ एक तंदूर से उस मशीन के थ्रू बनेंगी और इस तरह के 48 तंदूर उस पर तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है। 4 तंदूरों का इफ्तिदा इंशाल्लाह मैं अगले 2 दिन में करूँगा। सिंध की अफसरशाही में फिर बड़ी उखाड़ पिछाड़। डीजी केडीए ताहिर हुसैन सांगी का तबादला। ताहिर सांगी को सेक्रेटरी मादनियात तैनात कर दिया गया। अहमद बख्श नारिजो की बतौर सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट तैनाती। स्पेशल सेक्रेटरी माहौलियात भी तब्दील। अहमद सुल्तान सेक्रेटरी अकलियती अमूर तैनात। अबू बकर अहमद को सेक्रेटरी IT तैनात कर दिया गया। असद मेरानी एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन कराची तैनात। MD सेपरा रूबीना आसिफ और डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई मुख्तियार अली अबड़ो का भी तबादला। शादिया जाफर DG सिंध फूड अथॉरिटी तैनात। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री का मामला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्री की सिफारिश कर दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के तकर्रुर की मुतफ़क़ा तौर पर सिफारिश की गई। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दिया गया। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। 6 महकमों में ग्रेड 17 की 15,000 भर्तियों का फैसला। मवेशी माहिगिरी, कानून और इंसाफ व पार्लिमानी अमूर और महकमा खजाना में भर्तियां होंगी। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। जिसके पास लाइसेंस होगा वही पढ़ा सकेगा। वज़ीर तालीम ने असातिज़ा के लिए टीचर लाइसेंस का हुसूल लाजमी करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने लाइसेंसिंग पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। राना हुसैन का कहना था कि असातिज़ा को ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाजमी हिस्सा लेना होगा। ट्रेनिंग कॉलेजेस को खत इरसाल कर दिया।
उस तमाम डिग्री प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे जो नया डिग्री प्रोग्राम है जिसको हम टीचर एजुकेशन कहते हैं। हमने कॉलेजेस को, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हमारे हैं, उनको ख़त भेज दिए हैं कि आप सहूलत पैदा करें उन असातिज़ा के लिए जो ऑलरेडी हमारे शामिल हो चुके हैं, स्कूलों के अंदर वो काम कर रहे हैं, इन सर्विस में हैं। आप उनके लिए सहूलत पैदा करें ताकि वो आएँ और वो शाम के अंदर, अगर सुबह में पढ़ाते हैं शाम में पढ़ाते हैं तो सुबह में आप कोर्सेज़ अटेंड करें, और कोर्सेज़ में भी आसानी है। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का मिशन यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हतमी मरहले में दाखिल। प्रोग्राम के तहत कराची समेत सिंध के अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले फंड को अस्पताल की फलाह बहबूद पर खर्च किया जा सकेगा। निगरान वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास डॉक्टर साद खालिद का कहना था कि काबीना की मंजूरी से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पूरे सिंध में नाफिज किया जाएगा। कराची में 578 इमारतें खस्ता हाल, नाकाबिल इस्तेमाल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फहरिस्त जारी कर दी। सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतें ज़िला जनूबी में हैं। रामस्वामी जुबली पर मौजूद पैमानी बिल्डिंग की हालत भी इंतहाई खतरनाक। इमारत की सीढ़ियाँ जंजीरों से बंधी हुई हैं। मकीनों के मुतबादिल जगह की फराहमी के मुतालबे पर भी पेशरफ न हो सकी। 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन में हम लोग ये मुकम्मल तहकीकात करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दुकानें खोलने की इजाज़त दे देंगे। तो एक से बढ़कर एक टीम आ रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर टीमें आ रही है, उनका अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं हो रहा है। मैं तो वर्कर हूँ, ठीक है, और 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है यहाँ पे, ठीक है। 9 रोज़ से बंद है, घर में फाके पड़े हुए हैं यार। आतिशज़दगी के बाद आरजी शॉपिंग मॉल बंद, दुकानदार उल गए। सानहे की तहकीकात भी सुस्त रवि का शिकार। आईजी ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी की इंक्वायरी में 10 रोज बाद भी पेशरफ न हो सकी। तफ्तीशी टीम का जल्द रिपोर्ट आला अफसरान को पेश करने का दावा। आफाक अहमद का मुतासरा इमारत का महफूज हिस्सा खोलने का मुतालबा। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट का कहना था 700 दुकानें हैं, पूरी इमारत को सील कर दिया गया। इस वक्त हम डॉलर कमा तो नहीं पा रहे हैं बाहर से, इसलिए कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो स्टैग्नेंट है, बल्कि कम हुई है FBS की, फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम कम से कम जो अपने हमारे इंपोर्ट के ऊपर ज़रिए मुबादला खर्च होता है उसको रोकें और डॉलर बचाएं। गैस की कीमतों में इजाफे पर सनतकार फट पड़े। साइड एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर रियाजुद्दीन का बढ़ते दरामदी बिल पर खदशात का इजहार। बोले, डॉलर कमाने का वाहिद हल बरामदात को बढ़ाना है। महंगी लागत के साथ दुनिया का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कामरान अरबी ने ओगरा के मुकर्रर करदा नर्ख पर गैस फराहम करने का मुतालबा कर दिया।